वाइवा में क्वेश्चन सिंपल होता है, आंसर भी पड़ा होता है, फिर भी माइंड ब्लैंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वीक स्टूडेंट हो। इसका मतलब ये है कि आप वाइवा के रूल्स ही नहीं जानते। आपको पता ही नहीं है कि वाइवा में करना क्या होता है। आज मैं वही रूल्स बताऊंगी जो स्कूल्स नहीं सिखाते, तो टॉपर्स क्वाइटली उन्हें फॉलो करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वाइवा का मतलब है रिटन एग्जाम विदाउट पेन। गलत। वाइवा एक कन्वर्सेशन टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट नहीं। जैसे ही आप इसे रट्टा टेस्ट समझते हो, पैनिक स्टार्ट हो जाता है और माइंड ब्लैंक हो जाता है। एग्जामिनर तो वाइवा में बस आपकी ये 3 चीजें ही चेक कर रहा होता है। सबसे पहले वो ये चेक करता है कि आप कंसेप्ट को समझते हो या नहीं। आप लॉजिकली बात कर सकते हो या नहीं। सेशन में आप फ्रीज होते हो या नहीं। इसीलिए वो कभी-कभी टफ क्वेश्चंस पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका रिएक्शन चेक करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ब्लैंक नहीं होना है, लेकिन 3 सिंपल वाइवा रूल्स फॉलो करने हैं, जो कि कोई टॉपर फॉलो करता है वाइवा के टाइम कंट्रोल में रहने के लिए। तो द रूल नंबर 1 इज क्रिएट थिंकिंग स्पेस। इसका मतलब ये है कि टॉपर्स तुरंत आंसर नहीं देते, वो पहले क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके ब्रेन को थोड़ा-सा सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरा, एग्जामिनर को आपकी क्लैरिटी दिखेगी, ना कि कोई कंफ्यूजन। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम वाइवा में इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो एग्जामिनर ने आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो आपने एकदम से डेप्रिसिएशन का मीनिंग बोलना स्टार्ट नहीं कर देना। आप ये बोलोगे, सर यू आर आस्किंग अबाउट डेप्रिसिएशन। 1-2 सेकंड्स का पॉज लोगे, जिससे आपके माइंड को थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस चीज के बारे में सोचने के लिए। और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन का मीनिंग बोलना स्टार्ट करोगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम। दिस विल शो योर कॉन्फिडेंस एंड विल नॉट मेक यू पैनिक। रूल नंबर 2 इज नेवर गो साइलेंट। रूल 2 को गलत मत समझना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जानते हो। रूल 2 का मतलब है वाइवा में साइलेंस सबसे बड़ी गलती होती है। वाइवा में 2 सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन 1, थोड़ा आइडिया है। मान लो आपको एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन उसके रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया है। तो आप बिल्कुल चुप मत करो। आप एग्जामिनर को बहुत आराम से ये कह सकते हो, आई एम नॉट फुली श्योर बट माई अंडरस्टैंडिंग इज। उसके बाद जो भी आपको उस कंसेप्ट के बारे में पता है, वो बोलना स्टार्ट कर दो। इससे एटलीस्ट एग्जामिनर को ये लगेगा कि स्टूडेंट ट्राई तो कर रहा है। सिचुएशन 2 इज बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो एग्जामिनर ने पूछा है कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो तब भी चुप रहना गलत होगा। आप एग्जामिनर को अपनी बात बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप ये कह सकते हो, आई एम सॉरी मैम, आई डोंट रिकॉल दिस एट दिस मोमेंट। इसका मतलब ये होगा कि आप टीचर को आराम से बता रहे हो कि आपको वो कंसेप्ट अभी याद नहीं आ रहा। इससे क्या होगा? ये चुप रहने से तो 100 टाइम्स बेटर है। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकता है और उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एंग्जायटी फील कर रहे हो या आप स्ट्रेस में हो या आप फ्रीज हो गए हो। उसे आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दिखेगी कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को और भी आगे बढ़ा सकते हो। रूल 3 इज यूज द 3 लाइन आंसर फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आंसर देना हो तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो। तो जो भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले एक लाइन में आप उसका कोर आइडिया या कोई डेफिनेशन या मीनिंग बताओगे कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में क्या पता है। उसके बाद एक लाइन में आप उसे सिंपली एक्सप्लेन करोगे और अगर पॉसिबल हुआ तो उस कंसेप्ट की आप एक छोटे से एग्जांपल दे देना या फिर ये बता देना कि आप उस कंसेप्ट को रियल लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हो। इस 3 लाइन आंसर फॉर्मेट से एक तो आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर लगता है और एग्जामिनर को भी फॉलो करना इजी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी की। अब अपना एक मिथ क्लियर कर लो। एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। एग्जामिनर का मतलब कोई आपको चीजों में फंसाना नहीं होता। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कैसे सोचते हो और कैसे रिएक्ट करते हो।
अब ये बात वाइवा में याद रखना कि अगर आप वाइवा में काम रहोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दोगे और जो भी आपको आता है अपनी ऑनेस्टी से उस चीज का जवाब देने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, बिल्कुल भी चुप नहीं रहोगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वाइवा के लिए किस चीज का सबसे ज्यादा डर लग रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।